जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम से, जो कि है अ कार इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। ओके, अब ज़रा स्टूडेंट्स हम अगेन तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लिसन प्लीज। ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया है स्पीड टाइम ग्राफ, और ये स्टूडेंट्स मैंने बना लिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ऑलराइट, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये मैंने बना लिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑलराइट, ठीक हो गया। नाउ डाटा की तरफ चलते हैं। डाटा कहता है अ कार इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके दो पर्पस हैं। एक स्टूडेंट्स ये कि आपको ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 5 सेकेंड तक, दैट मीन 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप डायरेक्ट क्या करो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लो। किस जगह पे? इस जगह पे। ऑलराइट, और ये कितने सेकेंड तक चलेगा स्टूडेंट्स? ये यहाँ पे 5 सेकेंड तक चलेगा। ऑलराइट, ठीक हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इमेजिन करिए स्टूडेंट्स कि वो आपको कहता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं बनाना आपने, डायरेक्ट आप कौन सा ग्राफ डिपिक्ट करो या फाइंड आउट करो। P2 का क्वेश्चन है कि इस डाटा का स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड और अगर आपने लेक्चर नंबर 6 देखा है आई गेस, जिसमें एक्सेलरेशन मैंने सारा पढ़ाया स्टूडेंट्स, सो मैंने वहां पे एक लाइन यूज की थी, एक्सेलरेशन टेल्स अस अबाउट द इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी फॉर एवरी सेकेंड। क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? दैट योर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज 3 मीटर पर सेकेंड टिल 5 सेकेंड। दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्सेलरेशन है स्टूडेंट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 5 सेकेंड तक आपकी वेलोसिटी या आपकी स्पीड कितनी होने लगी है? हर सेकेंड 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर का इंक्रीमेंट आएगा। इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड अगर 0 है तो नेक्स्ट सेकेंड कितनी? 3, नेक्स्ट सेकेंड कितनी? 6, फिर कितनी? 9, फिर 12, फिर 15। क्लियर? सो आपका ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? मैं अगर यहां पे दोबारा समझा दूं, ये डिफरेंट इंटरवल्स हो गए स्टूडेंट्स। 0, 1, 2, oh come on, 1, 2, 3, 3, this one is 4 and this one is 5. So first second 0, आपकी मर्जी है, 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते आप ना कीजिए, आप डायरेक्ट 10 से स्टार्ट कर ले तो 10, 13, 16, then again 19, 22 and 25. ऑलराइट, सो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, and now 9 meter per second, sorry, okay, 9 meter per second, then 12 meter per second, oh so sorry, and now until the last second is 15 meter per second. ओके, एक तो ये पैटर्न है। तो आप इससे डायरेक्ट भी क्या बना सकते हो, एक प्लॉट कर सकते हो लाइन। तो अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म स्पीड है स्टूडेंट्स, तो आपका ग्राफ खुद ब खुद ऐसे आ जाएगा। यहां पे आप लिख दें कितने सेकेंड? 5 सेकेंड। तो बाकी आप दूसरे को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, लेकिन अगर प्लॉट करना चाहो तो आप डायरेक्ट 15 भी यहां पे लिख सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। अब दूसरा तरीका यूज करते हैं हम। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स क्या है कि हम इस ग्राफ की क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, उस फ्लो चार्ट पे जरा जाएं और जल्दी से मुझे बताएं कि हम इस ग्राफ की वैल्यू देखेंगे और इस ग्राफ की स्लोप बना देंगे। इट्स सिंपल और नॉट? अब देखें स्टूडेंट्स कि इस ग्राफ की वैल्यू क्या है, जल्दी से जरा मुझे बताएं वैल्यू क्या होगी इस ग्राफ की। इस ग्राफ की स्टूडेंट्स वैल्यू होगी, चूंकि ये पॉजिटिव है सो आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब आप लिखोगे पॉजिटिव कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वैल्यू। ऑलराइट, नाउ
आपने इसी को वर्ड को चेंज करके आपने स्टूडेंट्स लिख देना है पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि ऊपर जा रही है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है उसमें। सो ये देखिए कि आपके पास कैसा ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो चाहो तो कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके ग्राफ बना दो, चाहो तो जो मेथड हमने सीखा है उस मेथड से आप कन्वर्ट कर दो, रिजल्ट आपके पास सेम आएगा अगर आपने करेक्ट मेथड से किया। ओके, सो नाउ अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और इसका निकाल लेते हैं डिस्टेंस डायग्राम। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। आई होप सो कि आपने ये सब चीज़ें लिख ली होंगी। ठीक है, चलिए जिसको एरो इधर लगा दो। ओके, इस ग्राफ की अब हमने स्टूडेंट्स देखनी है वैल्यू। ओके, और इस चीज़ की हमने बना देनी है स्लोप बना दे। अब स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, जैसे कि थी, ऑलराइट, कब तक, 5 सेकंड तक, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे आप? मैं स्लोप का नहीं पूछ रहा, वैल्यू का पूछ रहा हूं। अब मुझे जरा बताइए इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहां पे कितनी, 2 देन 4, ये आपकी मर्जी है, 0 3 6 9 12 एंड नाउ 50। सो इसकी वैल्यू तो स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रही है। सो आप लिखोगे पॉजिटिव इंक्रीजिंग वैल्यू। और क्या बनाने लगे हो स्टूडेंट्स, आप लिखोगे पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। नाउ सोचो कैसे स्लोप होती है। पॉजिटिव का मतलब क्या, ऊपर जा रही है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि कुछ इस तरह का कर्व बनाना है कि जब वो एंड हो रहा हो तो उसकी लाइन वॉल की तरह होने लगी हो। इसका मतलब है स्टार्ट में स्लोप जो है वो कम हो उस लाइन की, और एंड पे बहुत ज्यादा हो जाए, वॉल की तरह वर्टिकल होना शुरू हो जाए। तो क्या मुझे ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? ऐसा ही है ना, इसको दोबारा बेशक बना ले, ये ले जी, ठीक हो गया। सो बाकी आपको लेबल करने की इतना जरूरत नहीं है कि यहाँ तक लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन इस चीज़ के मार्क्स हुए तो लिख दीजिएगा। तो ये कितना आपके पास आ रहा है, दिस वन इज़ फॉर 5 सेकेंड। और डिस्टेंस आपको अभी मैंने सिखाया नहीं है कि किस तरह फाइंड आउट करना है, सो उसको फिलहाल रहने दीजिए। ओके, नो ये स्टूडेंट्स ज़रा देख लो और सोचें कि इसमें क्या बताया जा रहा है इस एनिमेशन। क्या स्टूडेंट्स इसमें यही नहीं बताया जा रहा जो मैंने अभी आपको समझाया कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो इंक्रीज हो रही है। ओके, और इंक्रीज भी कैसे, यूनिफॉर्मली। तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया। तो एक्सेलरेशन की लाइन चेक करें, कांस्टेंट है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितनी है, वही जो पिछला केस हमने फॉर एग्जांपल किया। ऑलराइट, अब ये टाइम यहाँ पे अपनी मर्जी से चल रहा है। तो हमारे पिछले केस में 5 सेकंड था, यहाँ पे ये 1.60 पे इतनी वेलोसिटी अटेन कर रहा है। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे। ऑलराइट, आई होप सो कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड मजीद हो गया होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट सारे के सारे ग्राफ आएंगे, आई होप सो कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इतनी कि इनको जल्दी से पहचान भी सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि P2 में कुछ ऐसे MCQs आ जाते हैं जिसमें आपने फौरन से डिपिक्ट करना होता है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो वहां पे लेट्स सपोज करो कि कन्वर्जन इतना टाइम नहीं है कि आप उसकी कन्वर्जन बैठ के करते रहो, तो आप उसको डायरेक्ट भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, किस पे होगा स्टूडेंट्स, रेस्ट पे होगा, तो आपकी लाइन हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब है यहां पे कोई डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो कि चेंज नहीं हो रही, और टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। सो अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो डेफिनेशन ऑफ रेस्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। और इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि हेडिंग दी हुई है, इसका कुछ इस तरह बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड हो, अगर कांस्टेंट स्पीड है या यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा,
आपको आई होप सो कि आपको ये चीज़ पता होगी कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का वर्ड क्यों हम यूज़ करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का स्टूडेंट्स वर्ड कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं हम, जिसमें हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसको देखो, 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर। सो अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि इंडिकेट कर रही है कि ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट की इस टाइम कांस्टेंट स्पीड है। सो कांस्टेंट स्पीड अगर हो या यूनिफॉर्म मोशन हो तो इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आपने मेमोराइज भी कर लेना अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ऑलराइट, नाउ इस केस के लिए स्पीड स्टूडेंट्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स स्पीड इंक्रीज का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपने रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल पहले सेकंड में आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया, ओके। अगले सेकंड में आपने तेज चलना शुरू किया, थर्ड सेकंड में आपने और तेज चलना शुरू किया जितना आप तेज चल सकते थे, फोर्थ सेकंड में आपने भागना शुरू कर दिया, फिफ्थ सेकंड में और तेज भागे, सिक्स सेकंड में और तेज भागे और सेवन सेकंड में और तेज भागे। ऑलराइट, सो ज़हन में इमेजिन कर रहे हो कि जब चले थे तो एक सेकंड में आपने डिस्टेंस कम कवर किया था और जब भागने लग पड़े तो उसी सेकंड में आप डिस्टेंस ट्रिपल टाइम या डबल टाइम आप क्या कर रहे हो? कवर कर रहे हो। तो आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो क्या है? वो ज्यादा कवर कर रहे हो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, सो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हमेशा इस तरह से बनेगा जिसमें स्पीड इंक्रीज हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बन जाता है। आई होप सो कि ये नोट डाउन कर लोगे और आपको समझ भी आ रही होगी। सो अगर आप कॉन्सेप्ट लेना चाहो ना तो ज़रा यहाँ पे देखिएगा। देखो थर्ड सेकंड में बेटा आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? इमेजिन कर लो, मैं कह रहा हूँ बेटा 0.8 मीटर आपने 3 सेकंड में आराम से चल चल के कवर किया। ऑलराइट, वैसे 1 मीटर तो फ़ौरन से हो जाता है। इमेजिन कर लो आप और स्लो चल रहे हो जी, 3 सेकंड में आपने 0.8 मीटर कवर किया। अगले 6 सेकंड में चेक करो ज़रा। तो होना तो स्टूडेंट्स ये चाहिए था कि 0.8 प्लस 0.8 1.6 हो जाता, लेकिन आप किस पॉइंट तक पहुंच गए? आप पहुंच चुके हो 2.5 तक। और अगले 9 सेकंड में देखो, ये चलो मैच नहीं कर रही है, तो इमेजिन कर लो हम यहाँ पे मैच करवा देते, चलो ठीक हो गया। तो ये देखो आपका डिस्टेंस कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। 2.5 से डायरेक्ट आप जंप लगा रहे हो किस पे? ऑलमोस्ट 9 पे जंप लगा रहे हो। आप 2 के डिफरेंस से कर लो ये कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि अगर समझ में आ गया होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आया कि ये ग्राफ कैसे बना है तो उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट सेकंड या 2 सेकंड में आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है? 0.5 या 0.4। ओके, तो 4 सेकंड में चेक करो कितना हो गया डिस्टेंस? यहाँ पे ये 1.3 हो गया। तो 0.5 प्लस 0.5 ये तो 1 होना चाहिए, 1.3 हो गया। इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज और कर रहे हो एज कंपेयर टू द फर्स्ट सेकंड। ऑलराइट, नाउ 6 सेकंड में स्टूडेंट्स चेक करो अब कितना हो गया? अब हो गया है आपके पास 2.8। सो 1.3 ये जो डिफरेंस है 0.5 का इससे ज्यादा हुआ है। देन नाउ 8 सेकंड में चेक करो, बिल्कुल आप भागने और फुल स्पीड लगा दिया आपने, तो देखो आप डिस्टेंस किस पे पहुंचा है? 7 पे। सो स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है। नाउ ब्रेक सप्लाई कर रहे हो तो पहले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, स्पीड डिक्रीज की और कम किया डिस्टेंस और स्पीड डिक्रीज की। तो जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज कर रहे हो टाइम स्पैन बढ़ता जा रहा है, और जब टाइम स्पैन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपके पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ज्यादा कवर, तो आपका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सो ये जल्दी से आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया होगा, आई होप सो। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन और हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। और स्टूडेंट्स कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो मुझे बताएं क्या उसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी ना, और उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी? 0। सो स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर आपने इस तरह येलो कलर का ये मैंने आपके सामने लाइन बना दी है। ले जी स्टूडेंट, अब सोचें जरा ये क्या लिखा है। ये स्टूडेंट्स लिखा है
कि वन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बना था, कुछ इस तरह करके। ठीक हो गया। अब ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करोगे ये फिर चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है। नाउ अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो तो स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही, इसका मतलब एक पॉइंट पे कंटिन्यूसली आगे चल, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या निकली स्टूडेंट्स, जीरो निकली। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप देखोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, दोबारा सोचें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, स्पीड मिल जाएगी। ऑलराइट, ये हम पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप देखोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, अगर ये आपको बात समझ नहीं आई स्लोप वाली तो रहने दीजिए, आगे हम काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। नाउ मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड में वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, 1 2 3, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट योर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 1 मीटर फॉर एवरी सेकंड। ऑलराइट, अब इस पे आपने वर्क खुद करना है। ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन इज मूविंग विथ चेंजिंग एक्सेलरेशन, दैट्स मीन के वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एब्रप्ट तरीके से तो देख लो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, सो ये केसेस आपने आई होप सो केस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। सो बेटा अब याद रखिएगा ये वाला केस जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, एक चीज आपने अब याद रखनी है। ठीक है, जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे स्पीड चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ऑलराइट, इसको हम बार बार करेंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है, सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप देखोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी या वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, दोबारा बोल लेते हैं एक दफा, इसको नोट डाउन कर लें फिर मैं समझाता हूं। ओके, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा क्या है कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो, उस लाइन की बीच में कोई कर्व हो, ऐसा पैटर्न हो जैसे ये आपके सामने सारा बना है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इन लाइंस की ओ ए की स्लोप फाइंड आउट करो। ठीक है, एक स्लोप फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगा, एक स्लोप फाइंड आउट करना है कि देखते साथ ही स्लोप को अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, स्लोप एनालाइज करो इस पाथ ओ ए की, तो आपको ये जो लाइन है ये स्पीड की इंफॉर्मेशन दे रही। ऑलराइट, ए बी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करो या स्लोप को एनालाइज करो, स्लोप को मतलब जो मैंने सिखाया अभी तक उस मेथड से स्लोप फाइंड आउट करो, तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। बी सी लाइन की स्लोप एनालाइज करो तो क्या मिल जाएगा, आपको स्पीड मिल जाएगी। आ रही बात समझ? इसी तरह अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन हो और इसकी आप स्लोप देखोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब देखते हैं हम इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या है। स्टूडेंट्स ये है जीरो स्लोप, तो वेलोसिटी ये स्पीड भी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, जीरो हो गई। इस लाइन की स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप है पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप, सो यूनिफॉर्म स्पीड बन गई। ऑलराइट, इसकी अगेन जीरो और इसकी अगेन जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट का वर्ड आप यूज कर सकते हो, यूनिफॉर्म का वर्ड बेहतर है। ऑलराइट, ये आपने नोट डाउन कर लेना। सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्लोप की तरफ चलते हैं, किस तरह से हमें स्लोप को फाइंड आउट करना है, तो आई होप सो कि वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।